बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टॉक मार्केट की बेसिक लर्निंग के हवाले से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बात करेंगे लॉट साइज़ के बारे में कि आप जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम कितने शेयर जो हैं वो किसी कंपनी में ख़रीद सकते हैं और इसके हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के क्या रूल्स हैं और कौन से मार्केट सेगमेंट्स में आपने कितनी क्वांटिटी जो है वो ले सकते हैं। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का भी इज़हार करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो मार्केट सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो बड़ी मार्केट्स है, रेगुलर या रेडी मार्केट जिसको कहते हैं। एक है ऑड लॉट्स की मार्केट, एक फ्यूचर मार्केट भी होती है जिसमें फ्यूचर में सौदे होते हैं लेवरेज पे या शॉर्ट सेलिंग पे, तो उसको फिलहाल नहीं डिस्कस करते। रेगुलर मार्केट्स में क्या मतलब होता है कि उसमें तमाम जितनी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड हैं वो इस मार्केट का हिस्सा होती हैं। इसमें कैश पे काम होता है और इसमें एक मखसूस रेगुलर जो है ना वो लॉट साइज होता है। लॉट साइज को आगे डिस्कस करते हैं। और T+2 सेटलमेंट मतलब अगर आपने आज शेयर बाय किया है तो उसके जो सेटलमेंट है या उसकी जो डिलीवरी है वो 2 दिन के बाद आपको आपके जो CDC अकाउंट में है उसमें आएगी। और ऑड लॉट्स का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन आपकी रेगुलर लॉट साइज से हटके हो वो ट्रांजैक्शन जो है ना आप ऑड लॉट में करेंगे। उसके लिए अलग एक मार्केट बनी है जिसमें आप जो है जिसमें कोई फिक्स्ड रेगुलर लॉट्स नहीं होती, कोई साइज नहीं होता। मिनिमम आप जो है वो 1 शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं। उसकी जो सेटलमेंट है वो भी 2 दिन में ही होती है, डिलीवरी आपको 2 दिन में ही मिलती है। फर्क सिर्फ जो है वो उसका है साइज का है कि रेडी या रेगुलर में एक मखसूस साइज है और ऑड लॉट्स में कोई साइज नहीं है। आपकी जितना दिल करे शेयर्स आप बाय सेल कर सकते हैं। मार्केट लॉट जो है वो एक नॉर्मल यूनिट है ट्रेडिंग का। स्टॉक मार्केट है तो आपको स्टॉक जो है वो बाय सेल करने हैं, आप कितनी क्वांटिटी में करने हैं इसको लॉट कहते हैं। जिस तरह आपकी डेली रूटीन लाइफ में आप मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, केजी, लीटर, दर्जन वगैरह, तो ये सारे यूनिट्स हैं। इसी तरह स्टॉक में भी ट्रेडिंग के लिए जो है ना वो एक यूनिट डिफाइन किया हुआ है जिसको लॉट साइज कहते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आप किसी होलसेलर के पास जाते हैं तो होलसेलर के पास जो है ना वो आप कॉटन में बात करेंगे। अगर आपने एक शैम्पू लेना है तो वो होलसेलर से आप एक शैम्पू नहीं लेंगे, आप उससे कहेंगे यार ये कॉटन कितने का है। उस कॉटन में फिर मुख्तलिफ जो है ना वो क्वांटिटी होगी, मे बी 50 शैम्पूज का हो, 50 बोतल्स का एक कॉटन हो, 100 का कॉटन हो या 200 का कॉटन हो या 12 का कॉटन हो। उस होलसेलर की मिसाल जो है ना वो रेगुलर मार्केट की तरह है। एक फिक्स्ड क्वांटिटी के हिसाब से आपने जो है वहाँ उसी चीज़ लेनी है। और जो शॉपकीपर होता है नॉर्मल, जो आपकी दुकानदार से जब आप कोई चीज लेते हैं तो वो आप लॉट की सज में नहीं लेते। वो आप सपोज शैम्पू की अगर मिसाल लें तो आप वो एक शैम्पू की बोतल ले जाते हैं, या अगर आपको 2 चाहिए तो 2 ले। तो वो जो है वो ऑड लॉट की मिसाल है। मतलब वहां पे कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं की हुई कि आपने इतनी लेनी है। लेकिन होलसेलर के पास आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे एक शैम्पू की बोतल दे दे। फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का है, बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, सेटलमेंट भी सेम है, दोनों में कैश पे काम होता है। बस सिर्फ ये जो मिनिमम क्वांटिटी है ना शेयर्स की बाय सेल की वो डिफर करती है। तो चलिए लॉट साइज देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या है। तो जिस तरह नॉर्मल में आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है, इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स को जो है वो इन 4 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। स्मॉल शेयर्स, मीडियम साइज, लार्ज साइज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज। वो शेयर्स जिनकी प्राइस जो है वो 1 पैसे से लेके 100 रुपए के रेंज में हो वो स्मॉल साइज में आते हैं और इनका जो लॉट साइज है 500 शेयर्स का है। यानी कि आप अगर रेगुलर मार्केट में उस कंपनी का शेयर्स बाय या सेल करना चाह रहे हैं तो एक लॉट जो है वो 500 शेयर्स की होगी। 500 शेयर्स से कम या आप नहीं सेल कर सकते या बाय कर सकते। मल्टीपल ऑफ 500 यानी कि 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह जो है वो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि 600 आप जो है वो बाय सेल करें या 700 करें या 1100 या 1200। 500 शेयर्स के मल्टीपल पे आपने ट्रेडिंग करनी है। सेकंड जो है वो मीडियम उसमें आता है जिसमें अगर शेयर्स की जो प्राइस है वो अगर 100 रुपए से ऊपर हो लेकिन 500 रुपए से कम हो तो उसका जो लॉट साइज है वो 100 शेयर्स है।
यानी कि आप हंड्रेड्स के मल्टीपल पे बाइंग सेलिंग करेंगे। 100, 200, 500, 1000, 1500, 1200, 1100 ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 150 या 350 इस तरह जो है ना आप ऑर्डर नहीं लगा सकते रेगुलर मार्केट में। तीसरा जो है वो कैटेगरी है वो लार्ज उसमें आती है। जो शेयर्स 500 रुपए से ऊपर हो और 1000 रुपए से नीचे हो वो लार्ज की कैटेगरी में आते हैं, और उसका जो लार्ज साइज है वो 50 शेयर्स का है, यानी 50 शेयर्स के मल्टीपल पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। 50, 100, 150, 200 ये शेयर्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 75 शेयर्स का ऑर्डर लगा दें, वो नहीं चलेगा। 125 का ऑर्डर आपने लगा दिया वो नहीं चलेगा। तो 550 के मल्टीपल पे जो है ना वो ट्रेडिंग होगी। और आखिरी जो कैटेगरी है वो एक्स्ट्रा लार्ज की है, यानी कि जो शेयर्स 1000 से भी ऊपर की कीमत के हों उनका जो लॉट साइज है वो 20 शेयर्स का है, यानी कि अगर आप जो है वो 20 के मल्टीपल पे आपने उसको ट्रेडिंग करनी है। 20, 40, 80, 100, 200 ये आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते कि 21 या 25 या 35 या 45 इस तरह की जो है ना वो नहीं कर सकते। उस अगर आपने वो करनी है तो उसके लिए आपको ऑड लॉट की मार्केट है, जिसमें आप एनी क्वांटिटी जो है ना जो आपका दिल करता है आप बाय कर सकते हैं। आपने एक शेयर खरीदना है तो ऑड लॉट में जाए, 3 खरीदने हैं, 97 खरीदने हैं, 57 खरीदने हैं, तो सेम शेयर्स के अगर आपने नॉन रेगुलर क्वांटिटी खरीदनी है तो वो आपको ऑड लॉट मार्केट से मिल जाएगी। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको जो बोनसेस इशू होते हैं या जो आपके राइट्स इशू होते हैं तो वो बाज़ औक़ात ऑड में होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ना एक लॉट साइज है वो 500 शेयर्स का लॉट साइज है, और आपको जो है ना वो 480 शेयर जो है वो आपको मिले हैं, राइट्स मिले हैं या बोनस के मिले हैं। तो अब वो 480 शेयर जो है वो आप रेगुलर में नहीं खरीद सकते, रेगुलर में नहीं बेच सकते। तो इसका तरीका क्या है कि आप जो 20 शेयर्स कम है ना वो आप ऑड लॉट में जो है वो बाय करके 500 शेयर्स की पूरी लॉट जो है ना वो आप रेडी में बेच सकते हैं। या दूसरा तरीका यही है कि अगर आपने और शेयर ऐड नहीं करने तो वही 480 शेयर जो है वो आप ऑड लॉट में जो है वो बेच दें। तो ये रेगुलर और ऑड का फर्क है। अब मार्च 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ना वो मुतारफ करवाए हैं। ये यूबीएल का ETF है, NIT, NBP और मीज़ान का ETF। इन चारों ETFs की इंट्रोड्यूस करते वक्त जो है ना अब इसमें जो शेयर्स हैं इन ETFs में जितने भी शेयर्स हैं ना उनके ऑड लॉट को खत्म कर दिया गया है। मतलब है कि आप नॉर्मल जो रेगुलर मार्केट है उसमें ही आप जो है ना वो जितने मर्जी हैं शेयर्स जो है वो खरीद सकते हैं, उनका रेगुलर लॉट साइज ही खत्म हो गया है। मिसाल के तौर पे डीजी खान सीमेंट जो है ये ETF का पार्ट है, तो अब डीजी खान सीमेंट का जो आपने अगर एक शेयर खरीदना है तो वो आप रेगुलर में ही खरीद सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि रेगुलर में आप स्पेसिफिक जो लॉट साइज है उसको वही खरीद सकते हैं, उससे कम या ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जो शेयर जो हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का हिस्सा हैं उनके लिए ये है कि वो आप रेगुलर में भी आप जितनी मर्जी या क्वांटिटी है वो आप खरीद सकते हैं, उनका ऑड लॉट ही खत्म कर दिया गया है। तो ETF पे जो है वो वीडियो बनी हुई है, वो आप देख लें कि उसमें कौन कौन सी कंपनीज जो है वो ट्रेड हो रही हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ETF की भी वीडियो मिल जाएगी। वेलकम टू सॉल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब सर्च में सॉल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। टॉप पे ही जो है वो सॉल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्ले लिस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्लेलिस्ट में आए और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट में आए और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड बोनस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड ना तो वो PSX रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे।
कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी, राइट इशू अपडेट, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।